योग भगाए रोग। योग बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मुख्य रूप से देखा जाए 3 तरह के योग जो है, इसके जनक पतंजलि को माना गया, इसके देवता भगवान शंकर को माना गया है। और पतंजलि ने योग के अंतर्गत 8 भाग में लगभग 873 प्रकार के आसन पाए जाते हैं, जिसमें कुछ जिनके पास जो आसन है आज और प्रयास करना है बच्चों, इसको अपने जीवन में शामिल करते हैं। हम सभी शिक्षकों को भी प्रयास करना चाहिए, घर में जब फुर्सत मिल जाए, समय मिल जाए, इसको कर लें 5 मिनट 10 मिनट। और प्रयास ये करना चाहिए, योग जब भी करें पेट खाली हो, हल्का हो। और एक आसन ऐसा है जिसको खाने के बाद किया जाता है, वज्रासन, जिससे पाचन शक्ति अच्छा होता है, पेट दुरुस्त होता है। और सारे के सारे आसन जो है हल्का पेट हो, खाली हो। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का ही होता है। और यदि सुबह समय न मिल पावे तो फिर शाम में जब खाना थोड़ा पच जाए, पेट हल्का हो जाए, तो इसको किया जा सकता है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए अलका मैडम से हम निवेदन करेंगे कुछ आसन का शुरुआत करें। और सहजता से आने दें और जाने दें। अपने ध्यान को सांसों पे लगाएंगे, आती हुई श्वास और जाती हुई सांस पे। तीन बार हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस नाक से छोड़ेंगे। फिर से एक बार, एक बार फिर से, हम फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार ध्यान करेंगे अपने पैर के नाखूनों से लेकर सर के बाद तक पूरा शरीर ओम की ऊर्जा से। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान करेंगे गुरु की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से आती हुई पूरे शरीर में श्वेत प्रकाश की ऊर्जा में फैल रही है। अब हम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को खोल देंगे। अब हम ग्रीवा चालन, इसमें सब खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएंगे। हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। हम बोलते हैं ना, हाँ, सीधे रखें। हाथों को कमर पर रखेंगे, दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने गर्दन को, श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएंगे। ऐसे अपने वक्ष में सटाएंगे। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऊपर की ओर,
अब धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाएं। आगे धीरे 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 श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर अपने वक्ष में सटाएंगे। सीधे सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दूसरी ओर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर करेंगे। सामान्य बाईं ओर घुमाएंगे। घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, हल्का सा, आराम आराम से, आराम आराम से। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएं। पैर दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे कंधे पर, हम लोग ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है ना। दोनों भुवनियों को 5 बार घुमाएंगे। 1 2 लोग मत बोलो, 3 4 5। अब पीछे से 1 2 3 4 5, ठीक है। घुटने पे हाथ रखना है, जमीन में नहीं रखना है, घुटने पे रखना है, ठीक है। आराम की मुद्रा में बैठना है। योग बहुत ही आराम से किया जाता है। विश्रामासन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। आंखें बंद। अब हम लोग करेंगे इसी स्थिति में अर्ध उष्ट्रासन, है ना। उष्ट्र का मतलब क्या होता है? ऊंट, ऊंट के जैसा बनना है, ठीक है। तो इस आसन के अभ्यास को कैसे करना है? सर्वप्रथम सीधे जैसे बैठे हुए हैं उसी में से सीधे हो जाएं, आधा खड़े हो जाएं, घुटने में खड़े हो जाएं, ठीक है। पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में ही बैठे रहें। जैसा पैर एक दूसरे का अंगूठे से सटा हुआ था, एड़ियां खुली हुई थी, और मेरे तरफ ध्यान देंगे। हाथों को ऊपर करेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथों को ऐसे करके कमर के पास ले जाएंगे। ऐसे सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को पीछे ले जाए। धीरे धीरे, जितना हो सके उतना ही, ज्यादा नहीं, जितना आप कर सके उतना ही। छोटा बच्चा सबको छोड़िए। घुटना फैला के और धीरे धीरे शरीर को नीचे की ओर लेके जाना है।
धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाए, सामान्य स्थिति में। अब हम करेंगे मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर, मगरमच्छ। मगरमच्छ के आंसू सुने हो ना? हाँ, तो बस वही मगर, घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की जैसे मगर सोए रहता है ना, बस वैसे ही सोना है, पर बढ़िया से लाइन से अपना जगह को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? इधर उधर नहीं करना है। सर्वप्रथम उधर के बल लेट जाए, पेट के बल लेट जाए। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। आराम से करो, सब कोई करो। चलो ये फोटो लेंगे हम लोग इसका, अच्छे से लाइन से। बात नहीं, सिर को दाएं और बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखेंगे। अपने हाथ में दोनों हाथों को रखेंगे और हाथ के ऊपर में अपने सिर को रखेंगे और दाएं तरफ मुंह को करेंगे और धीरे धीरे आंखों को बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। आंखों को बंद कर देना है। पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है। पीठ से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मकरासन उपयोगी होता है। तनाव एवं चिंता संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है मकरासन। आता है सर्वप्रथम सिर को टिकाते हुए स्थिर रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों पैर को आपस में मिला लो, सांप का पूंछ बनेगा, है ना? हाथों कर जमीन पर टिका हम चारों को दे दिए रहते मैंने तुम वहाँ सबका पर उठाओ, है कि नहीं पर? पैर नीचे करो, पैर पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिका दें। चलिए सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। सीधे बैठ जाए। अरे प्रिया उधर मुड़ो, उधर मुड़ो सब कोई। लड़की लोग बीच में देखो, टोपी जो लगाई नाम नहीं जानती। देखो सर कैसे कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर आए। फिर से एक बार सीधा सीधा बैठ जाओ। फिर से अपने सिर को झुकाओ, घुटने में सटाओ, कोशिश करो।
अब देखो सर जैसा कर रहे हो वैसे करो, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठो। देखो धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, ध्यान से सुनो ना, पहले सुनते हुए करो। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाते हुए अपने पैर सिर से ऊपर ले जाएं। सीधे लेट जाएं, फिर से वही तो पूरा कर ले रहा है। दे इसका भी। योगा करते समय मुंह से आवाज नहीं निकालते, शांत, देखो ना इसका, शांति से। उसका भाई पीछे सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं। उसका पैर भी बहुत लंबा है, उसका पैर बहुत ज्यादा। सीधे बैठ जाओ। ये तो इसका भी पहुंच गया। कौन है? चलो उठो बैठो। ऐसे तुम लोग कोशिश करोगे है ना,